सिमरन कर लेते हैं पहले आगे बढ़ने से। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। तो ये देखो एकादशी की चर्चा भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्त युधिष्ठिर महाराज के साथ कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने देवेश्वर श्री कृष्ण को अनेक प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक कहा कि चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। ये देशी मास चैत्र मास की भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एकाग्रचित्त होकर यह प्राचीन कथा सुनो। आप भी सब एकाग्रचित्त होकर ये कथा सुनो। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, और आप भी सब एकाग्रचित्त होकर ये कथा सुनो, जिसे गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप के पूछने पर कही थी। वशिष्ठ जी ने पूछा, राजा दिलीप को ये कथा सुनाई थी उन्होंने। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। वह परम पुण्यमयी है। ये सभी पापों को जलाकर राख के समान नाश कर देती है। अभी देखो कि भगवान कितनी महत्ता बता रहे हैं एकादशी की, कि ये बड़ी जो है विशिष्ट जी दिलीप जी को सुना रहे हैं, राजा दिलीप को। ये जो कामदा एकादशी है शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, ये परम पुण्यमयी है। यह सभी पापों को जलाकर राख के समान नाश कर देती है। तो हमारी सारी समस्या क्या है? हमारे पाप। कृपया आप इसको याद रखो। सारे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, इनके नाशत विघ्न अनेक। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, हमारी समस्या क्या है? हमारे पाप। जन्म जन्मांतर से पाप हमारे साथ चल रहे हैं। तो इन पापों ने हमारी बुद्धि को मलिन कर दिया है। पापों के कारण हमारी बुद्धि मलिन हो गई है, और बुद्धि मलिन होने के कारण हम लोग विषय विकारों में पड़ गए हैं। विषय विकार, जिसका मन विषय विकारों में लगा है, वो पापों से भरा पड़ा है। तो जब तक ये पाप क्षय नहीं होते, समाप्त नहीं होती, तो हमारी बुद्धि निर्मल नहीं होती। तो एकादशी माता, खास करके आज की एकादशी, कामदा एकादशी जो है, वशिष्ठ जी का रेफरेंस देकर कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि ये सारे पापों को नाश कर देती है। जैसे कि बहुत बड़ा घास का ढेर पड़ा है, बहुत बड़ा ढेर है घास का ढेर है, और आप एक चिंगारी आग की उस ढेर में फेंक दो,
इतने बड़े ढेर को जला के राख कर दी, इतनी थोड़ी सी राख बन जाएगी बस। जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं शुद्ध भाव से, एकाची माता की कृपा से, जब ही नाम हृदय धर्यो, कैसे निष्काम भाव से नाम लेना है, कोई कच्छा नहीं, इच्छा इतनी है, जाती नहीं वो, पर प्रयास करना है इनका त्याग करने का। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की, पड़ी पुराने घास। राम नाम है गुप्त धन, पामे हरिजन संत। जो हरि के जन हैं, जो संत है, उन्हें नाम मिलता है। और न करे जो कामना, जब जिनको नाम प्राप्त होगा और वो कोई इच्छा नहीं करते, नाम जपते हैं, तो क्या होगा? दिन दिन होत अनंत, दिन दिन वो आनंद में भर जाएंगे, आनंद आ जाएगा उनके जीवन में और जीवन उनका सुखी हो जाएगा। देखो इतनी महिमा एकादशी की भगवान गा रहे हैं और ऐसे भी मत चल पड़े हैं कि एकादशी नहीं रखनी। भगवान के विरुद्ध भी प्रचार शुरू हो गए, बड़े हैं भक्त भगवान के, बातें भगवान के विरुद्ध। एकादशी तो परमावश्यक है, परमावश्यक। एक बार जब हम प्रभुपाद जी के साथ थे तो किसी ने बताया नहीं कि आज एकादशी है, तो प्रभुपाद जी के लिए भोजन प्रसाद हमने बना दिया, क्योंकि उनके समय 24 घंटे उनके साथ ही रहते थे। ये घटना मायापुर में घटी थी। हमने चावल रोटी दाल जो भी बना दी उनको, उन्होंने खा ली। बाद में जब पता लगा उनको भाई आज एकादशी थी, मैंने प्रभुपाद मेरे को किसी ने बताया नहीं, मुझे पता नहीं था, तो बड़ा शोक किया प्रभुपाद जी ने, एकादशी भंग हो गई आज। फिर उन्होंने द्वादशी को रखा, द्वादशी के दिन व्रत रखा। तो प्रभुपाद जैसे महान संत एकादशी की महिमा का बखान कर रहे हैं, बड़ी जरूरी है एकादशी। ऐसे भी हैं जो कहते एकादशी नहीं रख रही, कैसा कलयुग में हो गया। जैसे वो गाना तो थोड़ा फिल्मी है, रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए? ऐसा कलयुग आएगा, बोलो, हंस चुनेगा दाना दुन का और कौआ मोती खाएगा। हंस जो है वो मोती खाते हैं, हंस बड़े सुंदर पक्षी होते हैं हंस, और कौवे गंदगी खाते हैं, लेकिन हंस दाना दूना खाएंगे और मोती कौआ खाएगा। ऐसा कलयुग आ जाएगा। तो वही ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि नहीं एकादशी नहीं रखनी, कितना बड़ा अपराध है। अरे भगवान जिसकी महिमा गान कर रहे हैं, उनकी महिमा, उनकी गाई हुई महिमा का अनादर करना बहुत बड़ा अपराध है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एकाग्रचित होकर यह प्राचीन कथा सुनो, जिसे गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप से पूछने पर कही थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी की, कामदा नाम की एकादशी आती है। वह परम पुण्य में है। एकादशी याद कीजिए, बड़ी पुण्य में है। यह सभी पापों को जलाकर राख के समान नाश कर देती है। वह पुत्र
पौत्र देने वाली होती है। इससे मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। एक बात यहां विचारने की, पुत्र का होना भी बड़ा जरूरी है। कई लोगों के घर में लड़कियां हैं, एक दो लड़की या एक लड़की है, वो कहते नहीं यही पुत्र है। नहीं, शास्त्र नहीं कहता ऐसा, भगवान नहीं कह रहे। इस कार्य से पुत्र पौत्र भी मिलेंगे जो ये सभी पापों को जलाकर राख के समान नाश कर देती है। यह पुत्र पौत्र देने वाली होती है, क्योंकि पुत्र का अर्थ है, पू का अर्थ है नरक, त्रा जो उसमें से निकाले उसे पुत्र का है। ये भावना ही खत्म होगी, ये कंसेप्ट ही खत्म हो गया। लड़का चाहिए, पुत्र किसी को नहीं चाहिए। सब लड़का ढूंढते हैं, लड़का भी बस एक ही, ज्यादा नहीं। उल्टे सीधे काम सारे जीवन करते रहेंगे और पुत्र एक ही चाहिए, वो भी सब शास्त्र के विरुद्ध है। तो कलयुग का जीव जो है बेचारा बड़ा अधो गति को जा रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त को भेज करके सारे जीवों का मार्गदर्शन कर दिया। कोई भेदभाव भी नहीं किया भगवान ने। सब जीव, पूरे संसार के जीवों को मौका दे दिया कल्याण करने का, अपना मंगल करने का। वो मंगल क्या है? कृष्ण भावना, कृष्ण भावना से भावित होने का। तो पुत्र होने से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। पुत्र अच्छा होगा अगर वो भक्ति करेगा। इसलिए पुत्र चाहा जाता है कि अगर पिता अपना उद्धार नहीं कर सका तो पुत्र मेरा उद्धार करेगा। इसलिए वो सोचते नहीं पुत्र आएगा। सब लोग मॉडर्न बन गए हैं, सब लोग जो हैं अपनी संस्कृति का त्याग कर रहे हैं, शिखा सूत्र का त्याग कर दिया। कई लोग ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, पर शिखा सूत्र छोड़ दिया। ना शिखा रखी है, ना सूत्र जने हुए हैं हम ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण हैं? नाम के ब्राह्मण। नाम के ब्राह्मण से कल्याण थोड़ा होगा, वास्तव में हमको वैसे बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा। तो सबको प्रयास करना कि हम कृष्ण भावना से भावित हों, शास्त्रों का पालन करें और कुयोनि से बच जाए, कुयोनि में न जाए। कुयोनि में चले गए तो बड़ा दुखदाई है। कई प्रकार की योनियां हैं, सब दुखदाई। मनुष्य शरीर भारत में मिला है, तो इसके द्वारा अपना कल्याण, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, अपना सारा ध्यान अपने कल्याण में लगाएं, अपना ध्यान संसार से हटाएं। प्रभुपाद कृपा से एक बात ध्यान में आती है। अभी ये लोग, कई लोगों ने सुन रखा है गुरु जरूर होना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, पर ये नहीं पता कि कैसा गुरु बनाना चाहिए। और जो गुरु बने हैं उनको ये नहीं पता कि शिष्य के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ऐसे ही भेड़ चाल दुनिया के भेड़ बकरियां इकट्ठी कर ली, ना गुरु का कल्याण ना चेले का कल्याण। धूर्त गुरु और लोभी चेला नरक में ठेल में ठेला। जैसे वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय के जो बड़े थे, ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे, ब्रज परिक्रमा कर रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा? बहुत बड़ा अजगर पड़ा है।
और उसको असंख्य चींटियां खा रही हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। ऐसा क्यों? कि ये देखो अजगर देख रहे हो तुम, ये अजगर पूर्व जन्म में गुरु था। असंख्य चींटियां देखो कितनी है, संख्या नहीं गिनते। ये सब इसके चेले थे। ऐसे हैं भी ना 5 करोड़ और 3 करोड़ वाले, असंख्य हो गए। 5 करोड़ बहुत होते हैं, 3 करोड़ भी बहुत होते हैं। कि ये सब चींटियां बन गए और गुरुजी अजगर बन गए। ना अपना उद्धार कर सके तो शिष्यों का उद्धार कैसे करते? ऐसा देखा गया। गुरु बस जो है चल, उसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉम डिक एंड हैरी। नाम टॉम डिक, चल मेरा चेला, तू भी चेला, तू भी चेला। एक जिनमें 3 करोड़ वाला कहता है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, लोग भी बेचारे ऐसे ही हैं। कौन कौन दीक्षा लेना चाहता है? 50,000 लोग बैठे हुए हैं, 10-15,000 ने हाथ खड़े कर दिए। हम सब पर नजर डाली, सब चेले मेरे बस। क्या है? नजर से सबको मैं चेले बना लिया। अब नजर के चेले जो हैं बन गए केले और खुद चले गए अपना जेल में। खुद चले, वो बन गए केले और वो खुद चले गए जेल में अकेले। और वहां पर गति हो गई कैसी है? गति हो गई ठेले में ठेले। बड़ी हालत खराब हो रही है। इसलिए कृपया समझो, समझो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। जागो रे जागो रे जागो रे, दौलत के दीवानों जागो रे। माया से प्रेम हो गया हमें। एक बात प्रभुपाद सुनाते हैं, पुरुषों को तो प्रेम है धन से, माताओं को भी धन से प्रेम हो गया। पत्नी अभी खड़ी है बड़ी देर से दरवाजे पर, प्रतीक्षा कर रही है पति की। आज 1 तारीख है और पति को पगार सैलरी मिलनी है। आया, पहले देर से आके खड़ी हो, बड़ी देर से खड़ी है वहां। कहते देर क्यों लगा? क्या देर क्या, टाइम पे तो आया हूं मैं। खुद जल्दी खड़ी हो गई तो उसको देर लगी है पति के। कहती लाख के देना सब पैसे। कहते चार चो पिला, मैं थका हुआ आया हूँ, पैसे देता हूँ। उसको भी प्रेम है, वो जेब को पीछे पीछे कर रहा है। कहती पैसे दे, पहले खर्चा तो नहीं किया कुछ, वो बोतल बातल तो नहीं लाया। वो बेचारा जेब पीछे पीछे करता है, जबरदस्ती जेब में हाथ डाल के सब निकाल लेती है। प्रभुपाद कहते हैं जब सारे पैसे निकाल लेती है पत्नी जबरदस्ती, तो वो हंसता है, क्या कहता है, कितना प्रेम करती है मेरे को, सारे पैसे ले गई मेरे। कहते वही पैसे अगर कोई चोर चुराएगा तो वो हो गया जेब कुतरा, वो चोर। पत्नी ने सारे ले लिए तो वो बड़ा प्रेम करती है। माया में जीव पड़ा हुआ है, माया भी जीव कुछ नहीं समझ सकता। इस माया से निकलने का प्रयास करना है। इसलिए कहा है माया ही माया है, माया जाल में माया है, माया जाल में कोई न होगा उस दिन जाने के हाल में, कोई न होगा उस दिन जाने के हाल में। कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे, साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार। इसलिए हरि
हरि बोल हरि नाम सार। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। सार ये महामंत्र हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण जब जागे तब सवेरा, पता जब लग गया बस नाम को पकड़ लो। भगवान ने भी कहा ना, उठी ते बैसी ते खाई ते शुई ते। अब कलियुग के लोगों के लिए जैसे एक मिला हमको, कहता है कि मैं माला झोले नहीं हाथ में रखता, लेकिन कहते हाथ नीचे चला जाता है। एक बाबा ने मेरे को कहा यहां से नीचे हाथ जाने से अशुद्ध हो जाता है। मेरे पर भगवान ने तो नहीं ऐसा कहा। भगवान ने कहा उठी ते बैसी थे, उठते बैठते, खाई ते शुते, खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम जपे। हरे कृष्ण हरे राम देश काल नियम नहीं, ये नहीं अभी जपना भी नहीं। सर्व सिद्धि होए। सबसे बड़ी सिद्धि है श्री कृष्ण के चरणों में सोया हुआ प्रेम जागृत होगा। उस प्रेम को जागृत किए बिना जो भी गया ना भाई, वो नरक में गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया। अच्छा, मुझे पता लगा भाई देर से, वैसे तो ये जीवन अपनाना चाहिए 5 साल की अवस्था से। ऐसा ही भारत का सेटअप था। ऐसे ही तब बच्चा थोड़ा 5-6 साल का हुआ, गुरु जी के पास भेज दिया उसको। गुरु भी प्रशिक्षण देते थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे। गुरुकुल पद्धति देखो, 60 साल जिन्होंने राज किया, इन्हें सबसे पहले हमारी शिक्षा प्रणाली को खराब किया। एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जो यवन था, मुसलमान था। वो किसी तरीके से खत्म हो ये सभ्यता। जो लोग नारकीय लोग हैं, जो लोग भगवान में नहीं मानते, वो नहीं चाहते दूसरा कोई भगवान में माने। वो अपनी मान्यता को ही ठीक समझते हैं। उनकी मान्यता नारकी है, नरक में ले जाने वाली है। तो शिक्षा प्रणाली खराब कर दी, सब बर्बाद कर दिया। लेकिन महाप्रभु कहते हैं भाई हमें बचाने के लिए भगवान आए हैं, स्वयं दयालु भगवान। भगवान बड़े दयालु हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। अरे बोल, दूसरी पुस्तक दो मेरे को। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। हाँ, ये आखिरी पेज में है। तुम्हारा नाम मिले भगवान, आखिरी पेज बिल्कुल। भक्ति का दान मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने।
नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु, और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, अशुद्ध होने के कारण हमें बहुत सारी भ्रांतियां आ चुकी हैं। बस अशुद्धि, भगवान से विमुखता, भक्ति में जीवन नहीं होने के कारण दोष ही दोष। एक भ्रांति क्या आई है, भगवान कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलते भगवान। अरे भगवान तो मिलना चाहते हैं, वो बड़े दया में हैं, बड़े दयालु हैं। उनकी दया पूतना राक्षसी, कृतघ्न पूतना अपने स्तन पर जहर लगा के आई कि छोटा कृष्ण जो है मेरे स्तन का पान करेगा और ये मर जाएगा। ये राक्षस वृत्ति। और कृतघ्न जो मारने आई है भगवान को, अपना स्तन यशोदा मैया भोली वाली है, रोहिणी माता भोली वाली है, तेरे लाला को खिलाना चल रहा, ले लो। क्या पता ये इस सुंदर भेष में ये राक्षसी है, राक्षस भेष बदल लेते हैं। केवल राक्षस साधु भेषों में भी आ जाते हैं, आम जनता नहीं पहचान सकती क्या भाव उनका है। एक तरफ लेके स्तनपान कराने लगी भगवान। अरे को भगवान जहर पीने से भगवान मर जाए तो भगवान थोड़े है, फिर वो भगवान को कोई नहीं मार सकता। स्तनपान जब करने लगी तो भगवान ने स्तन तो पान किया, साथ में उसके प्राण भी पीने लगे।
जब प्राण पीने लगे तभी घबराई वो, कहते छोड़ मुझे, छोड़। वैसे भगवान ने कहा नहीं, पर मैं कहता हूं, भगवान कहते जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं। तेरे को पकड़ लिया, तेरा कल्याण करके छोड़ूंगा। भगवान ने उसको भी अपना धाम दे दिया, मां का पद दे दिया। पूतना मारने आई है, इद्या देखो भगवान की, इस पर विचार करो। हमारा मलिन मन कहता है ना कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान दयालु नहीं है। ये हमारे मलिन मन की उपज है सब कुछ। भगवान जो मारने आया उसका भी अपन उद्धार कर रहे। मां बनी, मैंने स्तन पिया, इसका पिया क्या, जहर लगाया था उसने, तो भगवान ने उसको भी वही स्थान दिया जो देव की माता को दिया। इसलिए प्रभु जी तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े कृपालु, हमें तो बस तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है, तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु। एक प्रसंग आता है बलि महाराज का। बलि महाराज के पास जब वामन भगवान आते हैं तो बलि महाराज यज्ञ कर रहे होते हैं, और यज्ञ उनके गुरु शुक्राचार्य करवा रहे हैं। यज्ञ कर रहे हैं तो वामन भगवान आए और ब्राह्मणों के बड़े ही बहुत बड़े सेवक थे बलि महाराज। असुर कुल में थे, पर उनके पिता के पिता, बलि महाराज के पिता थे विरोचन, और विरोचन के पिता थे प्रहलाद महाराज। वंश का प्रभाव। तो वामन भगवान जब आए, मिलना है तो कहा ब्राह्मण देवता मिलना चाहते हैं आपको। बटुक ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण आए हैं। ये अवतार है भगवान का, इंद्रानुज, इंद्र के छोटे भाई वामन भगवान, इसलिए उनका नाम इंद्रानुज। पता नहीं देखो उधर बाहर क्या देख रहा, बाहर आ रहा है कोई, कौन सी माता? अच्छा। तो प्रिय बंधुओं, भगवान दया, भगवान की दया देखो कितनी है। आए तो ब्राह्मणों को बड़ा प्रसन्न करते थे बलि महाराज। ब्राह्मण जी जो कुछ मांगो मैं आपको अर्पित करूं। भगवान कहते नहीं, हमें कुछ नहीं, हमें 3 पंख पृथ्वी चाहिए, बस तेरा राज्य है। बलि महाराज हंसने लगे। इतनी देर में शुक्राचार्य पहुंच गए वहां पर। शुक्राचार्य क्या देख लिया और समझ गए सारी बात, भाई ये भगवान मेरे चेले को ठगने के लिए आए हैं, मेरे चेले को ठगने के लिए आए हैं। तो यह भौतिक बात आ गया। कहा बलि कुछ मत दे इसको, ये भगवान विष्णु भेष बदल के आए हैं तुम्हें ठगने के लिए। बलि महाराज की बुद्धि देखो कैसी है। गुरुदेव मैं तो इनको वचन दे चुका हूं, जो मांगेंगे मैं दूंगा, वचन भंग कर दे। देखो गुरु शिक्षा दे रहे हैं, वचन नहीं भंग कर सकता मैं। गुरु को छोड़, बलि गुरु तो जियो, बलि ने गुरु को छोड़ दिया, गलत रास्ता दिखा रहा है शिष्य को, कहता वचन भंग कर दो। बलि महाराज कहते हैं भगवान से सब मांगते हैं, और भगवान अगर मेरे से मांगते हैं, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं, भगवान से तो दुनिया मांगती है और भगवान मेरे से मांगने आए हैं। ये देखो सोच, ये एक वंश की सोच, परंपरा की। उनके दादा प्रहलाद महाराज बड़े महान वैष्णव हुए, महान भक्त हुए। नहीं, मैं आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो बलि ने अपना, शुक्राचार्य ने पानी, जब दान देना हो तो पानी लिया जाता हाथ में संकल्प पढ़ने के लिए। वो जो जग था
उसके अंदर घुस गया शुक्राचार्य, छोटा सा रूप ना कर, पानी नहीं निकल रहा, तो तीला लिया, तीला उसमें ठोका तो कान में, नाक, आंख में चला गया। बड़ी महाराज एक आंख वाले हो गए, मुझे मेरी आंख फोड़ दी तूने एक। आपकी आंख फूट ले, आप फूट ले, मुझे कोई चिंता नहीं। बली महाराज मैं तो दान दूंगा इनको। दान देकर बली महाराज 12 महाजनों में से एक हैं। 12 महापुरुष हैं, 12 महापुरुष जल्दी निकालो, 12 महाजनों का नाम लिया करो। ये सबको भक्ति सिखाते हैं। इनके नाम सुनने चाहिए, याद करने चाहिए। मैं भी कलयुग की स्मरण शक्ति भूल जाता हूँ। 12 महाजन, सबसे पहले ब्रह्मा जी, बोलो ब्रह्मा जी महाराज की। दूसरे नारद जी, तीसरे शिव जी, चौथे 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और संत, 5वें कपिल भगवान, 6ठे स्वयंभू मनु, 7वें प्रहलाद महाराज, 8वें जनक महाराज, 9वें भीष्म पितामह, भीष्म पितामह भी महाजन है, 10वें बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के पौत्र बलि महाराज भी महाजन, 11वें सुखदेव गोस्वामी, ये भी महाजन है, और 12वें यमराज, ये भी महाजन है। ये भागवत के 6ठे स्कंद, 3रा अध्याय, 20 और 21 श्लोक। स्वयंभूर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिवया सकी वयम द्वादशेते बिजानी भो धर्म भागवतम बता गुहम विशुद्धम दुर्वेदिम यम गत्वा मृतम सुनते। ये 12 महाजन भक्ति के दाता हैं सारे। 12 जो नाम हैं दूसरों को भक्ति में लगाने वाले हैं। पहले हमारे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी भी भक्ति का दान देने वाले हैं। तो इनके नाम हमें याद हो जाना चाहिए और उनके चरणों में प्रार्थना यही करनी चाहिए, हमें भक्ति दो, बस भक्ति का दान दो। भक्ति के दान से ही, भक्ति के प्राप्त होने से ही हमारे मन की जो गंदगी है ना, मन की बड़ी गंदगी क्या है, चाहे पुरुष का मन है चाहे स्त्री का मन है, विषय वासना है। इस शरीर का भोग, शरीर को भोगना चाहते हैं। और याद रखो, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहां से होती है, मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर में 6 प्रधान परिवर्तन है। जन्म, बड़ा होना, एक जैसा रहना, संतान आदि उत्पत्ति करना, वृद्धावस्था को प्राप्त होना और मृत्यु हो जाना। 6 परिवर्तन है। हम ये शरीर नहीं है भाई, हम इसके भीतर रहने वाली जीवात्मा है। तो जीव में दोष क्या चाहता है? सुख भोगने का। सुख जीव विषयों में ढूंढता है। इसलिए कहा है ना, विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। इस चोले की मीरा ने जानी थी। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया, नाक में नजारा घनश्याम का।
नाग में नजरा इसी में मिलेगा तुझे बामरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बामरे, छुपा हुआ राज भगवान का। बामरा, बामरा किसे कहते हैं जानते हो? हैं? पागल को। एक संत तो उन्होंने नाम ही अपना बामरा रखा, योगी विश्वात्मा बामरा। अपने आप को बामरा कहते थे वो, मैं पागल हूं। पर अच्छे संत ने बड़ा प्रचार किया उन्होंने भी। उन्होंने ये शब्द कहे थे, यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित हरि नाम जप दिन रात रे। अब भगवान से प्रेम चाहता है तो अभिमान को छोड़, सारी इच्छाओं का त्याग कर दे, दिन रात भगवान का नाम जप। ये भी नहीं सामने आया कहीं है। दो पुस्तक है ना तेरे पास, एक और है। तो बामरा अपने आप को बामरा कहते थे। इसी में मिलेगा तुझे बामरे, छुपा हुआ राज भगवान का। भगवान का राज जो है इस शरीर में मिलेगा। वही शरीर हम भोगों में इसको लगाना चाहते हैं, पुरुष भी स्त्री भी। कलयुग में इसी की वो क्या कहते हैं प्रधानता हो रही है ना, भोगों को भोगना चाहते हैं। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, बोलो, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़ कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, और मन की प्यास बुझा ना सका। मन की प्यास भोगों के भोगने से थोड़ी समाप्त होगी। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया पर लोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। क्या हुआ? हरि बोल। वो दूसरी पुस्तक का उसमें नहीं लिखा। अच्छा, तो हम भोग विलास की हो जाते हैं। पुरुष भी जा रहा है, स्त्री भी जा रही है, ये नरक का द्वार। अरे भोग हमने क्या पशु पक्षी शरीर में नहीं भोगे? बिना रोक टोक के भोगे। पशुओं को कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं है। मनुष्य शरीर भगवत भजन के लिए है, मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है। और भगवत प्राप्ति भगवत भजन से होगी, भगवान का नाम लेने से होगी, भगवान के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपने से होगी। देखो प्रभु भगवान कितने दया में है, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कहते हैं गीता में, अपि चेत से दुराचारो। कोई कितना दुराचारी बुरे कर्म करने वाला है, इस कर्म में वो खत्म हो गया फिर नहीं, भगवान बेचारे नहीं कहते हैं। अपि चेत से दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। वो दुराचार को छोड़ करके मेरा भजन करता है। कैसे? अनन्य भाव से। प्रभु मैंने बहुत पाप किए, मैं अभी आपका हूं, आपकी शरण में आया हूं, मुझे स्वीकार करो। अनन्य भाव से, अनन्य मतलब अन्य किसी के नहीं। भजते माम अनन्य बाक। भगवान क्या कहते हैं? साधु रेव समन्ता व्या। उसको भी तुम साधु समझो, ये दया है भगवान की। इसलिए हम भोगों को भोगना चाहते हैं। अरे प्रयास करो, कब तक भोगों को भोगोगे? भोग तेरे को भोग जाएंगे, तेरे को बीमारियों का घर बना देंगे और तू दुखी हो जाएगा। इसलिए प्रयास कर,
मन को भोगों से हटाने का। मन बड़ा मलिन हो चुका है। और याद रखो एक मंत्र, मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक मन मलिन है ना, जो भी ये कुछ कह रहे हैं बेकार। इसको भी याद रखो, ये मंत्र बड़ा काम का है। प्रभुपाद कृपा से इस मंत्र का निर्माण हमने किया है। मलिन मन की हर बात बेकार है, पर मलिन मन परिशुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। हरि नाम ही सार है। कैसे? हरि नाम सार कैसे होगा? इससे कैसे मन साफ होगा? महाप्रभु आधार है। महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए हैं। वो कह रहे हैं भाई नाम जपो। खुद भगवान इतना कष्ट उठा के सुबह जब होती उदिल अरुण पूर्व भागे, दुज मनी गौरा अमिन जागे, भक्त समूह लोहिया साते गेला नगर बिराजे। भगवान भक्तों को इकट्ठा करके कीर्तन करते थे, कीर्तन करते थे। जो लोगों को जागो, आंखें खोलो, भगवान का नाम लो। दयालु महाप्रभु बड़े दयालु थे। तो मैं यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरी, अभिमान को छोड़। और देखो अगर भोगों को भोगने में लगे ना, मैं अभिमान आ जाएगा। क्योंकि शरीर को हमने अपना आप समझ रखा है और इसी के लिए कार्य किया है। तो अभिमान, मिथ्याभिमान नरक का द्वार। सही अभिमान भगवान से मिलाएगा। सही अभिमान क्या है? मैं जीवात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो मिथ्या अहंकार, अपना बामरा जी कहते हैं, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे। ये प्राणी अभिमान को छोड़ दे छोड़ सब अरमान, नित्य अरमान इच्छाओं को छोड़ दे। हरि नाम जप दिन रात दे, दिन रात हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। कोई अगर रात को नाम जपने का प्रयास करता है, कुछ ऐसी भी महान आत्मा है, रात को सो जाया करो, जागना नहीं। अरे एक दिन सोना ही है, फिर उठेंगे ही नहीं। सोने के बारे में संत कबीर कहते हैं, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार। तो सोया हुआ क्या करता है? जाके मुरारी श्री कृष्ण का भजन कर, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था। जागो जपो मुरार, इसलिए कृष्ण भगवान का एक नाम पड़ा मुरार। मुरा नाम के राक्षस को मारने वाले। एक दिन ऐसा सोबना, लंबे पांव पसार। अभी सोने जागो, सो जाओ, सो जाओ। ये नहीं कि जागो, जप करो, भजन करो, जप करो, नाम जपो। अरे आराम शरीर को एक ही बार करवाना ना। जब लेट गया हमेशा गली, फिर उठता है कोई? जब हमेशा गली जब सो जाता है उठता है? बोलो कहाँ गए तुम? कौन बोल रहा है? शाहजहादपुर में उठते हैं? उधर कौन सी जगह है दूसरी? पुंडरी नहीं, गुंडरी कौन दूसरी जगह कौन सी है? खिजराबाद में उठते होंगे। सो गया तो उसको शोर मचाओ, नहीं उठेगा। वही संत कह रहे हैं, जागो जपो मुरार, जाके मुरारी श्री कृष्ण का भजन करो। क्यों? एक दिन ऐसा सोबना, लंबे पांव पसार के सो जाएगा, फिर नहीं उठेगा डोर। इसलिए अभी सोना नहीं, जागो भजन करो। वैसे जो भजन रात को होता है ना, दिन में नहीं हो सकता। लेकिन अच्छी आत्मा है बेचारी, कहती है हमें तो नींद बड़ी अच्छी लगती है, मैं सो गया हूँ भाई। एक बार मेरे को सुला दिया, फिर मैं उठता नहीं। आप भी सो जाओ, सो जाओ। सोने की तरफ ध्यान दिया जा रहा नहीं भाई, जागो, आंखें खोलो, जागो, भगवान का भजन करो। क्या? जितना जाकर भजन करोगे यही काम आएगा।
कर लो भजन श्री कृष्ण का, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। मगर ये साथ जाएगा। देखो भगवान कितने दयालु हैं। एक वो उस एक भजन में कहा ना कि अब मैं शरण तिहारी जी, मुझे राखो कृपा निधान। एक कृपा के सागर मेरी रक्षा करो। मीरा माता कह रही है मैं आपकी शरण में हूँ। उस भजन में नाम बताए हैं तो वैश्या का भी नाम है। वैश्या का नाम है, कहा है अजामिल अपराधी तारे प्रभु, हम इतने दयालु हो। अजामिल महापापी था, उसको भी उद्धार दिया आपने। सदन कसाई का उद्धार किया, तारे नीच सदान। जल डूबत गजराज वारे गनिका चढ़ी, जब गजराज डूब रहे थे तो आप उसकी रक्षा करने आ गए। गनिका एक वैश्या थी, चढ़ी विमान, वो भी विमान पे चढ़ के धाम को चली गई। अरे भगवान किसी का भी उद्धार कर सकते हैं, कर देते हैं, बड़े दयालु हैं। फिर आगे कह दिया माता और अधम तारे बहु तेरे, बड़े अधमों का आपने उद्धार किया। बाखत संत सुजान, कुब्जा नीच बिलनी तारी, बिलनी बेचारी नीच थी और कुब्जा जो थी उसको भी आपने, उसका भी कल्याण किया। जाने सकल जहान, सारी दुनिया जानती है, कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे। ये कृष्ण कहाँ तक मैं कहूँ, मैं गिनती नहीं कर सकती। थकी रहे वेद पुराण, वेद पुराण भी थक गए। मीरा दासी शरण तिहारी, सुनिए दोनों कान। मीरा दासी आपकी शरण में है, दोनों कानों से सुनो प्रभु, मोहे राखो कृपा निधान। इन भक्तों की कृपा से कृष्ण की शरण में आओ और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाओ। आने वाले समय में अगर हम भक्त नहीं हुए तो भाई समय बड़ा खराब होगा। पराया लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो मल मूत्र का त्याग हो जाता है। क्यों? इतने डर जाते हैं वो यमदूतों को देखकर। कैसी प्रभु की लीला। एक बार अफ्रीका में एक सर्कस आई इंडिया से, तो हम जहाँ लगे थे सर्कस वाले, वहाँ हम गए तो हाथी भी है उनके पास, बहुत बड़ा हाथी है एक हाथी। तो उसको ट्रेनिंग दे रखी है उन्होंने। तो सर्कस वालों के लिए छोटा सा कुत्ता भी है, छोटा सा। मैं देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा तो वो कुत्ता हाथी के पास से गुजरा, हाथी डर रहा है और कुत्ते से सूंड मार के पेशाब कर दिया हाथी ने। हाथी ने पेशाब कर दिया, सूंड मारी कुत्ते की, सूंड को मार के कुत्ते जितने से कुत्ते से हाथी डर रहा है। क्या प्रभु की लीला है। ये मैंने अपनी आंखों देखा। वो हाथी फिर मंदिर में भी आया। तो हमारा गुरु भाई था, उस समय गुरु था बेचारा, वो अभी वो गौरू बन गया। तो आया तो क्या हाथी ने हमारे उस गुरु भाई के गले में माला डाली, माला उठा के ले आया, उसके गले में डाल दी, माला डाल दी। तो मतलब ट्रेनिंग दे रखी है पशुओं को भी, पर हाथी एक छोटे से कुत्ते से डर रहा है। तो हम जो हैं भगवान की शरण में आए, कृष्ण के चरणों में अगर हम अपना जीवन समर्पण करें, प्रयास करें, चाहे मेरा जीवन कितना मैं पाप में हूं, कितना दुष्ट हूं, कितना विषयी हूं, कितना लंपट हूं, अब मैं छोड़ना चाहता हूं, भगवान स्वीकार कर लेंगे। कलयुग में इसलिए भगवान ने ये बताया ना साहब, प्यारे तुम्हारे प्रेम के जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन तज के तुझे मझधार में। तेरे प्रेम के जो पात्र हैं ना, वो तुम्हें एक दिन मझधार में छोड़ के चले जाएंगे। साथी ना होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग करे। तुम्हें अपने तन से बड़ा प्रेम है ना, ये भी तेरा साथ नहीं देगा, ये भी चल जाएगा। तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशाप जागरे। ये तनपुर छोड़ के तू भाग, और समय बीता जा रहा है, तू जाग, आंखें खोल। तो हमें आंखें खोल कर क्या करना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को कथा सुना रहे हैं कांची की। प्राचीन काल की बात है, रत्नपुर नाम का
एक सुंदर नगर था। वहां पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग महाराज करता था। उस नगर में गंधर्व, किन्नर और अनेक अप्सराएं भी निवास करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला एक गंधर्व भी रहता था। वह दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। उन्हें वियोग पसंद नहीं था। ललित और ललिता। एक दिन नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। वहां पर ललित गंधर्व भी गायन वादन कर रहा था। ललित गंधर्व गा रहा था। किसी कारण से उसकी प्रीतमा ललिता वहां नहीं थी, पत्नी नहीं थी, खुद वो गा रहा था। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अपनी पत्नी का स्मरण उस ललित गंधर्व को हो आया। अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। विषय विकार जीव को ऐसा कर देते हैं। वह अशुद्ध गायन कर रहा था। गायन भी उसका अशुद्ध हो गया। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गायन में त्रुटि होने की शिकायत कर दी। नागराज पुंडरीक अति क्षुब्ध हुआ और उसने ललित को शाप दे दिया। दुर्बुद्धे, मतलब मूर्ख, तू मेरे सामने गायन करते समय पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी राक्षस हो जा। नरभक्षी राक्षस आदमी को खाने वाला हो जा और अपने किए का फल भोग। श्राप मिलते ही वह ललित गंधर्व विकराल राक्षस रूप बन गया, विकराल राक्षस बन गया और कर्म का फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत दुखी हुई और अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचने लगी। मार्ग सोचती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। एक दिन अपने पति का पीछा करती हुई वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। साधु संत पहले वनों में रहते थे, आश्रम में, जहां पर श्रृंगी मुनि शांत बैठे हुए थे। श्रृंगी मुनि जी महाराज बैठे हुए थे शांत। मुनि को प्रणाम करके खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी। हे मुनिदेव, मैं बहुत दुखी हूं, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। साधु संत कहते हैं, जैसे सबसे बड़े संत प्रभुपाद कितनों की विपत्ति का निवारण वो बता गए हैं। अभी अगर हम अपना कल्याण नहीं करें तो प्रभुपाद क्या करेंगे। मौका दे दिया उन्होंने हमको भक्ति करने का। अभी उनकी कृपा से भक्ति करें, बस पक्की भक्ति, और कुछ नहीं करना। पक्की भक्ति, निष्काम भक्ति, प्रेमा भक्ति। इसलिए कहें, हाँ कहा है ना,
प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। प्रेमा भक्ति जहाँ वेदे गाए जहाँ चरितो। प्रेमा भक्ति जहाँ होगी वहाँ अविद्या नहीं आएगी। प्रेमा भक्ति नहीं है इसलिए अविद्या हमको अपनी तरफ खींच रही है। प्रेमा भक्ति को जागृत करो प्रभुपाद कृपा से, बस केवल प्रभुपाद कृपा से। तो ऋषि मुनि जो है ना लोगों के कष्टों को निवारण करते हैं। तो सिंगी ऋषि के पास ललिता चली गई, कहा कि मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। ललिता ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति वीर धनवा नामक एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूं। क्षमा कीजिए, मेरे पिता, पति नहीं, मेरे पिता वीर धनवा नामक एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूं। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके राक्षस योनि में से उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि मुनियों के पास उपाय होते हैं। सिंगी मुनि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, उसी महीने थी, जो सब पापों को हरने वाली है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को अर्पित कर दो। तुम करो और पुण्य स्वामी को अर्पित कर दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी के उपवास को नियम व विधि पूर्वक किया और द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा। पति के उद्धार के लिए वचन क्या कहा? मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो। पति देव को दे दिया फल। हे प्रभु, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर होकर वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल पाते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने असली सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुआ। बोलो एक कामदा एकादशी माता की। देखो कितना बड़ा प्रभाव है हुआ। फिर वे दोनों अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पुष्पक विमान द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। स्वर्ग को चले गए दोनों। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक अन्न नहीं खाना और नाम जपते रहना, और भी जो भी विधि वो बताई हो। और कुछ विधि सीखनी हो तो उनको श्रीमन इंदिरा अनुज को संपर्क करो विधि विधान के लिए। सिंपल इंद्रानुज, स्वामी इंद्रानुज जी कहते हैं सिंपल है, इसका मतलब कल्याण है हम सबका, सिंपल सब कुछ है। तो हंसते क्यों नहीं लोग हैं? एक खिजराबादी क्यों हंसते हैं? कहा है कि गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। परोपकारी विष्णु भक्त न केवल अपना जीवन सुधारता है
विष्णु भक्त यानी कृष्ण भक्त अपना जीवन नहीं सुधारता के ना ही केवल, अपितु भगवान विष्णु की कृपा से अन्य व्यक्तियों के सभी कष्ट दुख दूर करता है। भगवान के भक्त विष्णु कृष्ण एक ही हैं, ये भी याद रखो। विष्णु भगवान कृष्ण से आए हैं, ना कि कृष्ण विष्णु से आए हैं। भागवत में सुखदेव महाराज बता रहे हैं, जो पहले भगवान वेद व्यास ने कहा, इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तिवेशावतार हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण अवतारी है। अवतारी का अर्थ है जो सारे अवतारों का कारण है। अभी आपको पता विष्णु कितने हैं? महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, कर्णोदक्ष विष्णु, अनेकों विष्णु मूर्तियां हैं, सब भगवान का स्वरूप, भगवान से आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण की शरण प्रभुपाद जी ने दी है, बड़ी कृपा करके। हम कलयुग के लोगों को कृष्ण की शरण में आ जाओ, कृष्ण की शरण में आ जाओ और जीवन को सफल बनाओ। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण। और गुजराती में जो वल्लभ संप्रदाय है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण। आज गुजराती भाई आए हैं कुछ, कहाँ गुजराती भाई? वो है गुजराती भाई पद्मलोचन, पद्मनाभ दास गुजराती भाई। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कदम तेरी डालों बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कदम केरी डालों बोले श्री कृष्ण शरणम, यमुना केरी पालो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो ब्रिज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणम मम, बोले कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कुंड कुंडनी सीढ़ियों, कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कदम अर्थात कृष्ण की शरण जाओ, मतलब कृष्ण शरण, कृष्ण की शरण में जाओ। हे पुरुषों, हे स्त्रियों, हे बालकों, हे वृद्धों, कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। बस उद्धार होगा कृष्ण की शरण से, और कोई रास्ता नहीं है उद्धार का। हम बहुत सारी उलझनों में पड़े हुए हैं। जो तुझसे न सुलझे तेरे
उलझे हुए धंधे जो तुझ भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। ताली नहीं, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। याद रखो, हम अपने मलिन मन की शरण में होने के कारण बड़ी मुश्किलों में पड़ गए हैं, बड़ी दुविधा में पड़ गए हैं। प्रयास करो, इस मन की शरण को छोड़ो, कृष्ण की शरण में, राधा की शरण में आओ। प्रयास करो। मन तो कहता है नहीं जा सकता तुम तो मेरी शरण में है। मन बड़ा दुष्ट है, बड़ा मलिन है। इसलिए ये भी मंत्र याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। बोलो, जब तक मन मलिन, और मलिनता क्या है इसकी? विषय विकार, भोग विलास, पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन, ये पागलपन है। ये पागलपन कृष्ण की शरण में जाने से, प्रभुपाद जैसे संतों की कृपा से कृष्ण की शरण में जाने से समाप्त होगा। अरे प्रभुपाद ने इन पागल विदेशियों को, जो एक बात मैं रिपीट करता हूं अमेरिका की, मैं सियाटल वाशिंगटन में था, वहां एक माता मिली हमको, वो वैसे भक्त थी। वो कहती है मेरी माँ ने 16 शादियां की हैं। वो लोग शर्म नहीं करते इन बातों, वो सोचते हैं ये बहुत बड़ी बात है, और वो विस्तार में खसम ढूंढ रही है। 16 करके छोड़ दिए। तो मैं सोचने लगा क्या थे। फिर मैं शिकागो में एक घर में सत्संग कर रहा था, मेहता के घर में। मैंने कहा ये तुम भाई कैसे देश में तुम लोग रहते हो। एक औरत ने बताया कि मेरी माँ ने 16 शादियां की हैं। तो मिस्टर मेहता कहते हैं स्वामी जी आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी पुरानी है। मैंने कहा क्या लेटेस्ट क्या है? मैंने ताज़ा खबर क्या है? कहते ताज़ा खबर ये है कि एलिजाबेथ टेलर ने 27 शादियां कर चुकी है, 28 में कसम ढूंढ रही है। 27 बार शादी कर चुकी है। ये वहां का हाल है। उन लोगों को जो विषय विकारों में डूबे हुए थे, विषय में भरे हुए थे, उनको प्रभुपाद जी ने पावन कर दिया। बोलो प्रभुपाद की। ये है भक्ति की शक्ति। प्रभुपाद में भक्ति की शक्ति थी, और जिसमें भक्ति की शक्ति है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये भक्ति की शक्ति, ये भक्ति सब में नहीं आती, बड़ा कठिन है। लेकिन शुद्ध भक्त की शरण लोगे, प्रभुपाद जी जैसे संतों की शरण लोगे, तो एक कठिनाई भी आसान हो जाएगी। कृपा करके सब इन बातों को समझो, जीवन को सफलता के पथ पर आगे करो। और आज प्रभुपाद जी की शिक्षा, प्रभुपाद जी ने आज के दिन क्या कहा मैं बताता हूं आपको। समय कम है, बहुत कुछ है प्रभुपाद जी का। आज 2 तारीख है। आज के दिन प्रभुपाद जी ने बंबई में ये कहा था, हमारा एकमात्र निवेदन यह है कि यदि आप सुख चाहते हैं, प्रभुपाद देखो बेचारे निवेदन कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि मेरा निवेदन है कि मुझे तुम सब लोग 1-1 लाख रुपया दो, नहीं, हमें सुखी करना चाहते हैं। प्रभुपाद पैसे के पीछे नहीं थे। मेरा एकमात्र निवेदन यह है कि यदि आप सुख चाहते हैं, यदि आप समृद्धि चाहते हैं, सुख और समृद्धि, और अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित ही ध्यानपूर्वक भगवद गीता यथारूप पढ़नी चाहिए। भगवद गीता प्रभुपाद की यथारूप, यह श्री कृष्ण का निर्देश है। इसकी गलत व्याख्या मत करो। प्रभुपाद जी ने गीता प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? भगवद गीता। एक स्त्री आई प्रभुपाद जी को सुन करके, स्वामी जी गीता के कुछ 600 अनुवाद हैं दुनिया में, 600 प्रकार की गीताएं हैं, ये किसने लिखी, किसने लिखी? वो पूछते मैं कौन सी गीता पढ़ूं? प्रभुपाद जी सोचने गए, उन्होंने कहा कि मैं कौन सी गीता बताऊं?
सब गीता में असली गीता के भाव को छुपाकर अपना मनोभाव लेखक ने बताया है। मन तो हमारा मलिन है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं क्या तो बताऊं मैं, तो प्रभुपाद ने फिर गीता का अनुवाद चालू किया, भगवत गीता एज इट इज। और भगवत गीता यथारूप एज इट इज पढ़ने से लाखों लोगों का जीवन बदल गया। बोलो भगवत गीता एज इट इज प्रभुपाद की। लाखों लोग बदल गए। ये गीता पढ़ो, यथारूप पढ़ो, समझो उसमें क्या भगवान कह रहे हैं और उन बातों को प्रभुपाद समझा रहे हैं। समझो और एक चिंतन जरूर करो, दो बातों को कभी मत भूलना, याद रखो इनको। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें कल्याण चाहिए तो दो बातों मत भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए पहले मौत को नहीं भूलना भाई, और दूसरे भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। मरना ही है, शरीर छोड़ना है। आखिरी समय अगर जो कर्म हम कर रहे हैं ना, करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, भोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। तो जो कर्म हम कर रहे हैं इनका फल आखिर में भोगना पड़ेगा। तेरी किस्मत की लिखी हुई एक किताब, तेरे एक एक पल का है उसमें हिसाब। सब कुछ लिखी हुई है किताब। तो हमें मौत और भगवान को नहीं भूलना, याद रखो। और मौत तो आएगी भाई। अभी कई बार मौत में आदमी इतने, एक बार मैं बंबई में था तो हमारे वो शिष्य थी, उनके रिश्तेदार आए हुए थे। तो रिश्तेदार जो थे उनकी एक वृद्ध माता भी थी। वो कहती है मेरी जो बेटी है इसकी सास, कुछ ऐसे बताया, मैं गलत नहीं हूं, भूलना गया हूं, इसकी सास 12 साल से चारपाई पर पड़ी हुई है। 12 साल प्राण नहीं निकल रहे। कोई उसे देखने आता तो कहती है मैं कब मरूंगी। मृत्यु को याद करो। प्राण कर्म आगे सामने आकर में बस हम जो भी कर्म कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भाई। गहना कर्मनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। आंखें खोलो, मौत को सदा याद रखो। पीछे जो हुई गलती हमसे भगवान से क्षमा मांगो, बड़े हृदय से क्षमा मांगो, वो क्षमा भी कर देते हैं। उन्होंने अजामिल को क्षमा कर दिया, उन्होंने अजामिल ने उनका नाम लिया था, है? गणिका को, वैश्या को क्षमा कर दिया। हमें भी क्षमा कर देंगे, वो बड़े दयालु हैं। उनसे क्षमा मांगो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। अरे आपकी बारी है तो हरे कृष्ण अच्छी तरह नहीं बोल सकते? हरे कृष्ण अच्छी तरह बोला करो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बड़ी हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल शबी के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, जय गिरधर गोपाल, 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 बोलो गिरधर गोपाल भगवान, बोलो गिरिराज धरण की, बोलो गिरिराज जी महाराज की, बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विभूति संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले
अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की, पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय, पतित पावन शिल प्रभुपाद कृपा कृष्ण बलराम की जय, ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, निताय गौर सुंदर भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज मंदिर में प्रसाद भी तो लेट होता है, 1:30 बजे भैया आज कोई इतना। नोनी महाजन जी लुधियाना से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। गुरुदेव, जब कोई भक्त भक्ति में प्रगति करता है तो मैं उससे बहुत ईर्ष्या करता हूँ। मेरे मन में सवाल आता है, ये कैसे इतनी प्रगति कर रहा है, मैं तो वहीं खड़ा हूँ। ये मेरे बाद आया भक्ति में, उसे इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है और मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा। महाराज जी प्लीज़ हेल्प मी, मैं भक्तों से ईर्ष्या नहीं करना चाहता, कृपया मुझे सही रास्ता दिखाएं। नोनी महाजन जी ऐसा है, गंभीरता से नाम जपो, 4 नियमों का पालन करो। जैसे धीरे धीरे आपकी प्रगति होगी भक्ति में तो ये दोष जाना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे होगा। गीता पढ़ो, प्रभुपाद जी की और ग्रंथ पढ़ो और जप करो, कोशिश करो जितना आप जप कर सके उतना करो। करने से एकदम नहीं ये ईर्ष्या द्वेष जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। ठीक है नोनी महाजन जी। हरे कृष्ण। जयेश राहुल जी गोवा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज। जयेश राहुल गोवा से। जयेश राहुल। हरे कृष्ण गुरु महाराज गोवा से। हाँ। आपके चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। गुरु महाराज जी आपके आशीर्वाद से कल दोपहर को 1:40 पे मेरी पत्नी दीपाली ने एक वैष्णव बालक को जन्म दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरु महाराज। आपकी कृपा और ब्लेसिंग्स के कारण दोनों स्वस्थ हैं। गुरु महाराज आप उस वैष्णव बालक पर कृपा करें और उसे आशीर्वाद दें कि वो शुद्ध भक्त बने, उसे कृष्ण प्रेम मिले और वो कृष्ण की और आपकी सेवा करे। गुरु महाराज आप हमें भी आशीर्वाद दें कि मैं और मेरी पत्नी दीपाली शुद्ध भक्ति कर सकें और हमें आपकी सेवा का अवसर मिले और आपके कोमल चरणों में हम पतितों को स्थान मिले। गुरु महाराज जी आप कृपा करो कि हम मोह माया से बाहर निकल सकें और भगवान की और आपकी शुद्ध सेवा कर सकें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम सबको आपका संग और आपकी कृपा मिलती रहे। आपका पतित बालक बालिका जयेश एंड दीपाली। जयेश जी और दीपाली बेटी, बहुत बहुत बधाई। भगवान ने बालक भेजा तुम्हारे घर में, बहुत अच्छी बात है। ऐसे भक्त बनाना है, तुमने भी भक्त बनना है, तुम दोनों पर भी कृपा है। भगवान प्रभुपाद इस पर कृपा करें, ये तुम्हारा बेटा भी भक्त बने। और वैसे तो विदाई के समय आज तो एकादशी है, ये मतलब कुछ जलसा बलसा होना चाहिए। जलसा मतलब बाकियों का मीठा मुंह कराना चाहिए, खुशी की, बहुत खुशी की बात है। तो मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के लिए है, तुम्हारे बेटे के लिए भी है। कृष्ण कृपा करें, राधा रानी कृपा करें, गौ निताय कृपा करें, प्रभुपाद कृपा करें। हरे कृष्ण। राजीव मखीजा जी दिल्ली से। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 31 मार्च 2019 को मेरे शरीर से दादाजी इस भौतिक जगत से चले गए थे। उसके 6 महीने के बाद ही मैं प्रभुपाद आंदोलन से जुड़ गया। उसके 6 महीने के बाद हाँ मैं प्रभुपाद आंदोलन से जुड़ गया और हरे कृष्ण महामंत्र करने लगा। मेरे परिवार में बस मैं ही इस्कॉन से जुड़ा हूँ। महाराज जी मेरे दादाजी को आशीर्वाद दीजिए कि वो जहाँ भी हों प्रभुपाद मिशन से जुड़ जाएं और मेरा पूरा परिवार भी प्रभुपाद जी की सेवा में जुड़ जाए। आपका पतित दास राजीव मखीजा। राजीव मखीजा जी, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा के लिए। अभी तूने अपने दादा का उद्धार करना, भजन करके शुद्ध भक्ति करो, नाम जपो, अपना प्राय सारा समय कृष्ण भजन में, कृष्ण नाम में, कृष्ण प्रचार में, कृष्ण भक्ति में बिताओ। वही समय का सदुपयोग है। राजीव शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। निकुंज माता, नंदिनी माता, दिव्यांगी माता शहजादपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी आपके कर कमलों से स्पर्श होकर जो गौरनिताई भगवान शहजादपुर में पधारे हैं, उनकी दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का अभिषेक कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न किया गया
और सभी शहजादपुर वासियों ने आपकी कृपा से वैष्णव वस्त्र धारण करके गौर नित्यानंद के अभिषेक में भाग लिया। गुरु महाराज जी, आप हम पतितों पर कृपा बनाए रखना ताकि हरिनाम संकीर्तन का प्रचार शहजादपुर में अधिक से अधिक हो सके। आपकी पतित बेटियां निकुंज देवीदासी, नंदिनी देवीदासी और दिव्यांगी देवीदासी परिवार सहित। निकुंज माता एंड कंपनी, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। बड़ी अच्छी बात है, गौर निताय आ गए आपके शहजादपुर में। खूब सेवा करो उनकी, उनसे भक्ति मांगो, भक्ति करो, भक्ति का प्रचार करो, जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि कुछ मतलब कुछ लोग ना एकादशी व्रत रखते हैं, तो कल भी रखते हैं और आज की भी मनाते हैं, तो हमारी वैष्णव एकादशी आज है। वैष्णव प्राय जो हमारे आचार्यों ने सिखाया, आज द्वादशी भी है ना साथ में, तो जब एकादशी द्वादशी साथ होती हैं तो इसका फल बड़ा विशेष है। और दूसरे जो ज्ञान मार्गी हैं वो कल करते हैं। और प्राचीन मार्ग ये मार्ग है, वैष्णव मार्ग, विष्णु भगवान के समय का। इसमें एकादशी द्वादशी जब साथ हो उस दिन व्रत रखा जाता है। बस, और कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? ठीक है, सबका धन्यवाद। प्रसाद लीजिए सब लोग। हरि बोल। गाने